12 का 2025 का एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम, जिसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ सेलेक्टेड नेम रिएक्शंस के ऊपर। ये नेम रिएक्शंस आपको ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप तीनों में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने कॉपी कलम लेके बैठें और मेरे साथ प्रैक्टिस करें। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें कैसे टेक्निक से, किस टेक्निक से आप आसानी से नेम रिएक्शंस के साथ साथ और भी जो आंसर्स हैं उसको कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से देखिए और मेरे साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। इसमें जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत डिफरेंट वे में तैयार किया गया है, जिससे आप सभी तरह के क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। द फर्स्ट वन इज Woods reaction with special reference to different alkyl halides। आइए इसको देखते हैं, शुरू करते हैं। ये शुरू करने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि यहाँ आपको लेटर यूज होगा आर। आर का मतलब होता है अल्काइल। आर का मतलब हो आप समझोगे अल्काइल। इसका एग्जाम्पल हम दे देते हैं, जैसे CH3 C2H5। जहां आर आपको मिलेगा इसमें, वहां आप ये सब समझोगे। और एक आएगा आपको ए आर फॉर एराइल। एराइल मीन्स C6H5। ठीक है, और इसको आप स्ट्रक्चर में ऐसे समझोगे। तो जहां पर बच्चों आप लोगों को एराइल मिले, आप ये समझना C6H5 या इस तरह का बेंजीन का, फिनाइल का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलिए वुड्स रिएक्शन किसको बोलते हैं। फर्स्ट, आपको एग्जाम में कितना लिखना है। अगर आपको वुड्स रिएक्शन दिया गया है, चाहे इसी को लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया जा सकता है डिफरेंट वे में, लेकिन उसके लिखने का क्रम, लिखने का ढंग अलग अलग होगा। तो देखिए, आप केवल इतना लिख लो कि अल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल, हमने लिखा इसको RX, ठीक है, प्लस 2Na। समझने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, और यहां RX को उल्टा करके लिख रहा हूं XR। तो ये दोनों हो गए आपको अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड। आपको कुछ नहीं लिखना है, केवल नाम लिख दो जरूर, अल्काइल हैलाइड, ताकि मालूम हो कि रिएक्शंस किसके साथ हो रहा है। ये अल्काइल हैलाइड का आपने दो मॉलिक्यूल लिया, इनको इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, मैं डीप में नहीं जा रहा हूं इसमें, आप क्या होगा इसमें 2NaX बाहर निकल जाएगा। तो आपको क्या बचा बच्चों, R। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि R के बदले आपने ले लिया, सपोज करो C2H5, और X के बदले हमने ले लिया ब्रोमीन। ठीक है, आप खुद भी लिखते चलो। और इसको सोडियम के साथ, मेटेलिक सोडियम के साथ हमने रिएक्शन कराया, यही इट इज इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड का दो मॉलिक्यूल लेना है, तो हमने यहां समझने के लिए ब्रोमाइड और यहां इथाइल ग्रुप लिख दिया। वेरी सिंपल। अब आप क्या करो, 2NaBr को माइनस कर दो, यहां भी 2NaX आपका माइनस हुआ, यहां आपको माइनस क्या होगा, 2NaBr माइनस 2NaBr। आपका प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों को आप एक साथ जोड़ दें, क्या आएगा, C2H5। आप समझ रहे हो ये क्या हुआ, ये हो गया आपको, इसके बदले आप लिख सकते हो C4H10, दैट इज ऑक्टेन। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन की विशेषता है कि जितने भी अल्काइल ग्रुप आप लेंगे उसका डबल आएगा प्रोडक्ट में, उसका डबल
वैसा अल्केन हमें मिलेगा जिसमें अल्काइल ग्रुप का डबल कार्बन नंबर उपस्थित होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि अगर मान लें बच्चों कि हम यहाँ पर डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स ले सकते हैं, ले रहे हैं। सपोज करें यहाँ पर हमने लिया मिथाइल ब्रोमाइड और यहाँ पर हमने लिया मेटेलिक सोडियम, और इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में इथाइल ब्रोमाइड से। यहाँ हमारा दोनों इथाइल ब्रोमाइड था, आप यहाँ ध्यान रखना, दोनों सेम मॉलिक्यूल था इथाइल ब्रोमाइड, लेकिन यहाँ पर ये हुआ आपको मिथाइल ब्रोमाइड और उसके बाद हमने लिया है यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड और दोनों को हम रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज़ है। प्रोडक्ट क्या होगा, तो एक तो प्रोडक्ट जो बच्चा वास्तव में बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेगा वो होगा प्रोपेन CH3 C2H5 हमने निकाल लिया प्रोपेन। दैट मीन्स इसको आप क्या लिख सकते हो, C3H8, इट इज प्रोपेन। एक प्रोडक्ट मिल गया। अब बच्चे ये समझते हैं कि यही इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा, लेकिन समझने वाली बात ये है कि जिस कंटेनर में आप ये ले रहे हो, आपने क्या क्या लिया है, यहाँ पर लिया है मिथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br और इसमें है ड्राई ईथर और सोडियम मेटल। ठीक है, तो यहाँ बात समझें आप कि इसमें पॉसिबिलिटी है कि मिथाइल ब्रोमाइड के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके इथेन बना सकता है। मीन्स ये देखिए, ये हुआ आपका मिथाइल ब्रोमाइड, यहाँ सोडियम के साथ रिएक्ट किया। ठीक है, सोडियम के साथ रिएक्ट किया और दो मॉलिक्यूल हमने लिया मिथाइल ब्रोमाइड का, ड्राई ईथर तो इसमें प्रेजेंट है ही, ड्राई ईथर। ठीक है, यहाँ पर आपने निकाला क्या, यहाँ पर आपने निकाला सोडियम ब्रोमाइड -2NaBr। आपको मिला क्या, आपको मिला CH3। ध्यान दीजिए कि यहाँ मिथाइल ब्रोमाइड का आपने 2 मोल लिया है, मिथाइल ब्रोमाइड का 2 मोल आपने लिया है। यहीं देखिए, एक ये भी है 2 मोल्स। ठीक है, 2 मोल हमने लिया है, तो इसमें मिथाइल ग्रुप का जस्ट डबल यहाँ प्रोडक्ट मिलता है। 2 मिथाइल ग्रुप आपस में मिलके क्या बनाए, ये बनाए इथेन। अब यहाँ पर मिथाइल ब्रोमाइड भी है। इसी तरह से अगर मिथाइल ब्रोमाइड की बात करें तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ऑक्टेन, जैसा कि हमने यहाँ दिखाया है। मीन्स अगर आपको दिया गया है कि मिथाइल ब्रोमाइड और इथाइल ब्रोमाइड को जब सोडियम मेटल के प्रेजेंस में ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे प्रोडक्ट कौन कौन होंगे, वो होंगे इथेन, प्रोपेन एंड ऑक्टेन। समझ रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रॉस्ड वुड्स रिएक्शन या मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, ये रिएक्शन हम प्रेफरेंस नहीं देते हैं इस रिएक्शन को। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखते हैं वुड्स-फिटिग रिएक्शन। व्हाट इज वुड्स-फिटिग रिएक्शन? सेकेंड है वुड्स-फिटिग रिएक्शन।
वुड्स फिटिग रिएक्शन में आप क्या करेंगे? अगर आप जानते हो तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। वुड्स फिटिग रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं, इट इज अल्काइल हैलाइड, इसको हम सोडियम मेटल के साथ दूसरे एराइल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं, XAR, ठीक है। ये हुआ आपको हेलोअरीन्स, एरोमेटिक हैलाइड, हेलोअरीन्स, और ये हुआ हेलो अल्केन, एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड, हेलो अल्केन्स, ठीक है। इसमें से आप क्या करो, 2NaX को माइनस करो, -2NaX, ठीक है। आप नाम जरूर लिख देना, समझे, और कुछ लैंग्वेज लिखने का जरूरत नहीं है। तो आपको यहां क्या मिल गया, RAR, ठीक है। एग्जाम्पल अगर एक देख लें आप, तो यहां आप CH3 रखें, यहां Cl मान लो ले लेते हैं, प्लस 2Na प्लस यहां भी Cl, और ये हो गया C6H5, ठीक है। तो यहां से आपने निकाल दिया 2NaCl को, -2NaCl, आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया CH3C6H5। अगर स्ट्रक्चर में इसको लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, जिसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मिथाइल बेंजीन या टॉल्विन, मिथाइल बेंजीन या इसको टॉल्विन कहेंगे, समझे, समझ रहे हैं बात। चलिए नेक्स्ट आते हैं फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन थर्ड, वेरी सिंपल, फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में क्या करेंगे, हम दोनों मॉलिक्यूल लेंगे एराइल हैलाइड का, ARX प्लस 2Na प्लस XAR, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होगा आपका, 2NaX माइनस हुआ -2NaX, और यहां दो एराइल ग्रुप आपस में जुड़ गए। आपको बता दें कि आप केवल जैसे सेकेंड रिएक्शन में केवल इसको लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपको समझने के लिए हमने दिया है। थर्ड फिटिग रिएक्शन में आप यही लिख दो, दिस इज फिटिग रिएक्शन, समझे। इसको स्ट्रक्चर में अगर एग्जाम्पल इसका वैसे मैं दिखा देता हूं आप लोग को, ये हुआ C6H5, एराइल के बदले C6H5 हमने लिया, और यहां पर हमने क्लोराइड ले लिया, प्लस 2Na, ठीक है, प्लस Cl C6H5, यहां से 2NaCl हमने माइनस किया, ठीक है, -2NaCl, आपको क्या मिला, C6H5, C6H5, दिस इज डाइफिनाइल। यहां भी देखिए डबल हो रहा है, एक फिनाइल ग्रुप वुड्स रिएक्शन के बाद दो फिनाइल ग्रुप जुड़ के डाइफिनाइल दे रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आप खुद इसको साथ साथ सीख सकते हो, फिर कोई रटने की जरूरत नहीं है। डाईएजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन, डाईएजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन जानते हैं, दिस इज एनिलीन, आप इसको फॉर्मूला में भी लिख सकते हैं, इट इज एनिलीन।
एनिलीन को डाइएजोटाइजेशन में हम क्या करते हैं, इसको NaNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, ज़्यादा डीप में अभी नहीं जा रहे हैं हम, प्लस 2HCl। इसकी विशेषता क्या है कि ये रिएक्शन आइस कूल टेम्परेचर पर होता है, 273-278 के आइस कूल टेम्परेचर पर होता है ये। यहाँ देखिए प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, कैसे आप निकालोगे, थोड़ा सा देख लें इसको, कैसे निकालेंगे इसका प्रोडक्ट। यहाँ पर एक N और यहाँ पर एक N, ठीक है, ये दोनों को आप ले लो, दैट इज N2, और इसमें से एक Cl को जनाब आप ले लो, N2Cl। समझ गए, N2Cl आपको मिल गया, यहां पर माइनस प्लस। अब देखिए यहां पर 2 हाइड्रोजन बचा, यहां पर 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, दोनों मिलके बन गया 2H2O, प्लस एक Cl यहां पर बाकी है, Na के साथ मिलके यहां बना दिया NaCl। इसका नाम जरूर आप लिख दें, इट इज एनिलीन, इट इज सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो पता है, ठीक है। यहां पर हो गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, डायजोनियम क्लोराइड। ये काफ़ी अनस्टेबल होता है, जिसके कारण इससे हम ढेर सारे प्रोडक्ट आसानी से बना सकते हैं। इसका सिंथेटिक एप्लीकेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने का एप्लीकेशन बहुत अधिक है, बिकॉज इट इज हाईली अनस्टेबल, ठीक है। तो जब भी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का हम यूज़ करते हैं तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड डायजोनियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन 5, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन किसका, हेलोअरीन्स का, ऑफ हेलोअरीन्स। हेलोअरीन्स आप ले सकते हो फिनाइल क्लोराइड को, ठीक है। यहां पर देखिए हमने ये लिखा फिनाइल क्लोराइड, यहां पर इसको स्ट्रक्चर में दिखाना सही होगा। यहां फिनाइल क्लोराइड हो गया या क्लोरोबेंजीन जिसको आप बोल सकते हैं, दिस इज क्लोरोबेंजीन। नाम जरूर लिख दें, कोई लैंग्वेज आप मत लिखो लेकिन नाम जरूर लिख दें, क्लोरोबेंजीन। इसको हमने रिएक्शन अल्काइलेशन, अल्काइलेशन का मतलब अल्काइल ग्रुप जुड़ने जा रहा है, तो हम इसमें लेंगे मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, जो भी हो आप ले लो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि Cl ग्रुप है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो ये हुआ, देखिए हाइड्रोजन को हम निकाल दे रहे हैं, और पारा ये हुआ, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। इसको रिएक्शन करा है एनहाइड्रस ZnCl, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 जो कैटलिस्ट का काम करता है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, मेन प्रोडक्ट जो बनेगा, मेन प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपको पैरा डेरिवेटिव ClCH3, ठीक है। पैरा डेरिवेटिव कैसे बना ये देख लें। इसमें से इस हाइड्रोजन को इस Cl के साथ हमने माइनस किया, ठीक है। तो ये बन गया आपको, ये बन गया। देखिए इसमें क्लोरो ग्रुप को हम प्रेफरेंस देते हैं और नेमिंग में लिखते हैं यहाँ से 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा,
इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 4 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, तो 4 मिथाइल बेंजीन। यही मेजर प्रोडक्ट होता है। आप केवल इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका माइनर प्रोडक्ट मीन्स थोड़ी मात्रा में और एक प्रोडक्ट बनता है, दैट इज ऑर्थोक्लोरो। 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। यहां देखें Cl, यहां पर CH3। यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। बड़ी सिंपल, ठीक है। ये 2 प्रोडक्ट बने, ये माइनर प्रोडक्ट होता है, बड़ी कम मात्रा में बनता है, इसको हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। आप इतना करीब लिख दो। अगर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात करें, FC एसाइलेशन हम शॉर्ट में लिखते हैं, FC एसाइलेशन, तो इसमें एसाइल ग्रुप क्या है, हम यहां पर लिखे क्लोरोबेंजीन। ठीक उसी तरह का प्रोडक्ट बनेगा जैसा आपने ऊपर बनाया, बस इसको एसिटाइल क्लोराइड से हम रिएक्ट कराएं, CH3COCl। आप यहां लिख दें दिस इज क्लोरोबेंजीन एंड दिस इज एसिटाइल क्लोराइड या इथेनॉयल क्लोराइड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3। अब देखिए क्या होता है, इसमें भी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर एंट्री होगा एसिटाइल ग्रुप का। दिस इज ऑर्थो पोजीशन, हाइड्रोजन मैं निकाल दे रहा हूं, एंड दिस इज पैरा पोजीशन, ठीक है। यहां भी पैरा पोजीशन वाला ही प्रभावी प्रोडक्ट होता है, डोमिनेंट प्रोडक्ट होता है। कैसे होगा देखें, यहां पर, यहां हमने Cl को लगाया और यहां हो जाएगा COCH3 प्लस ऑर्थो प्रोडक्ट कुछ इस तरह का होगा। आप खुद बना रहे हैं, मैं देख रहा हूं, बड़ी सुंदर COCH3। नाम लिखने में आपको शायद दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो यहां देखिए फंक्शनल ग्रुप, मेन प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप यहां है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे यहां से नंबरिंग करेंगे, इस बात पर ध्यान दें, आप लोग जानते हो 1 2 3 4, तो हो जाएगा 4 क्लोरो एसीटोफिनोन। बेंजीन में COCH3 ग्रुप लगा होता है तो उसको बोलते हैं एसीटोफिनोन, और यहां पर हो जाएगा 1 2, दिस इज 2 क्लोरो एसीटोफिनोन, 2 क्लोरो एसीटोफिनोन, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग बच्चे लिख रहे हैं मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। इसका मतलब कि टेम्परेचर का काफ़ी वैल्यू है डिहाइड्रेशन में। ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4, ठीक है। तो इसके 2 रिएक्शंस होंगे।
इसके दो रिएक्शंस होंगे। ए हम देखें, इसको हम स्ट्रक्चर में लिखते हैं H, और एग्जाम्पल में हम इथेनॉल को लेते हैं। अगर कोई अल्कोहल आपको नहीं दिया गया है तो आप समझो कि वो इथेनॉल है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिया इथेनॉल को, इसका नाम आप लिख दो इथेनॉल। इथेनॉल को अगर हम कॉन्क H2SO4 के साथ, इथेनॉल को कॉन्क H2SO4 के साथ, यहाँ कॉन्क H2SO4, इसके साथ हम हिट कर रहे हैं 443 के पर, 443 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर गर्म कर रहे हैं। तो देखिए इसमें होगा क्या ये समझें। यहाँ से OH, आप इसको कार्बन का नंबरिंग कर दो, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 1 से OH निकलता है और एक नंबर कार्बन के बगल वाले कार्बन मीन्स कार्बन नंबर 2 से कोई एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है। ठीक है, हाइड्रोजन अपना बॉन्ड छोड़ के निकलता है, ये बॉन्ड आता है यहां पे। वेरी सिंपल। तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखिए ये हाइड्रोजन खत्म, आपके पास बच जाएगा H से H, और ये हो गया आपको डबल बॉन्ड, और यहां देखिए 2 हाइड्रोजन। बिल्कुल सिंपल, इट इज इथेन। तो जब हम 443 केल्विन पर हिट करते हैं कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में, तो हमारा प्रोडक्ट मिलता है इथीन मीन्स अल्कीन। आपको लंबे चेन से मतलब नहीं है, केवल पहले और दूसरे कार्बन से मतलब है। उसके बाईं तरफ जितना लंबा चेन हो आप उसको ज्यों का त्यों लिख दें। चलिए इसका जो बी पॉइंट है, इसका जो बी पॉइंट है वो हम देख रहे हैं, ये मान लो ये हमारा इथेनॉल है, इसको हम ऐसे लिखते हैं C2H5OH समझने के लिए, प्लस इथेनॉल का 1 मॉलिक्यूल, इट इज इथेनॉल। इथेनॉल को दूसरे मॉलिक्यूल को ऐसे हम लिखते हैं C2H5, यहां कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4। लेकिन यहां पर टेम्परेचर जो लेंगे वो टेम्परेचर कुछ अलग होगा, दैट इज 413 की, जबकि यहां पर हमने लिया है 443 के, यहां पर हमने क्या लिया 413 के। कम टेम्परेचर पर इसको गर्म करेंगे तो आप ऐसे करो, यहां से H2O को बाहर कर दो, तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा, आप समझ गए प्रोडक्ट क्या होगा, वो प्रोडक्ट होगा ईथर। ठीक है, तो जब इथेनॉल को हम 413 डिग्री केल्विन पर, 413 केल्विन पर हीट करते हैं तो हमको मिलता है डाई इथाइल ईथर। इसको आप सिंपल ईथर भी कह सकते हैं, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड इथॉक्सी इथेन। देखिए इट इज इथॉक्सी ग्रुप एंड दिस इज डेराइव्ड फ्रॉम इथेन, इथॉक्सी इथेन या ईथर मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट नेम रिएक्शन। अच्छा यहां ये भी समझ लें कि अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल दिया गया है, सेकेंडरी अल्कोहल दिया गया है, जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं CH3COH। यहां देखिए ये कार्बन, बीच वाला कार्बन, दिस कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन है, इससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल को जब हम डिहाइड्रेट करते हैं, इट इज द केस ऑफ डिहाइड्रेशन, यहां आप नीचे लिख सकते हो डिहाइड्रेशन। ठीक है, यहां भी आप लिख सकते हैं डिहाइड्रेशन। लैंग्वेज मत लिखिए, बस जितना जरूरत है उतना आप लिखो। ये लॉन्ग टाइप में भी आप लॉन्ग टाइप में ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो टेम्परेचर होता है
इसमें हम यूज करते हैं H3PO4, लेकिन कॉन्क नहीं, 85% H3PO4, ठीक है। और इसका टेम्परेचर भी कम हो जाता है 440 K। तो यहाँ हमने कॉन्सेंट्रेशन भी कम कर दिया और टेम्परेचर भी कम कर दिया। इससे क्या मालूम होता है कि सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी, ये इट इज प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल से अधिक रिएक्टिव होता है आपका 2 डिग्री अल्कोहल। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर हम कॉन्क H2SO4 यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर भी अधिक डाल रहे हैं, तब ये रिएक्ट करके ईथर बना रहा है, ठीक है, या यहां अल्कीन बना रहा है। जबकि इस केस में देख रहे हैं कि टेम्परेचर भी हमने कम कर दिया और उसका कॉन्सेंट्रेशन भी कम कर दिया, फिर भी हमारा रिएक्शन हो रहा है। और रिएक्शन ठीक अल्कीन के जैसा होगा। इसका जो बगल वाला कार्बन होगा, नेबरिंग कार्बन, कोई नेबरिंग कार्बन से एक हाइड्रोजन बाहर होगा। तो नेबरिंग कार्बन आपका ये है या ये है, लेफ्ट एंड राइट। तो कोई एक हाइड्रोजन को आप बाहर कर दो तो आपका प्रोडक्ट, अगर राइट साइड वाले को हम बाहर करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरह का होगा, दैट इज प्रोपीन। यहां से एक हाइड्रोजन माइनस हुआ, इट इज प्रोपीन, ठीक है। अगर टर्शियरी अल्कोहल की बात करें तो टर्शियरी अल्कोहल और अधिक रिएक्टिव होते हैं। ये रहा हमारा टर्शियरी अल्कोहल। यहाँ पर हम इसको स्ट्रक्चर में लिख देते हैं समझने के लिए। CH3 को स्ट्रक्चर में हमने लिख दिया, ठीक है, और नीचे में एक CH3 और डाला, यहाँ OH। यहाँ हमारा कॉन्सेंट्रेशन देखें 20, मात्र 20% H3PO4 मीन्स डाइल्यूट H3PO4 को हमने लिया, और टेम्परेचर भी बहुत कम, 358, 360, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। टेम्परेचर भी कम कर दिया और कॉन्सेंट्रेशन भी कम कर दिया। फिर भी हमारा क्या हुआ, ये OH ग्रुप बाहर हुआ और उसके साथ नेबरिंग कोई एक कार्बन के हाइड्रोजन को आप हटा लो। तो हमने मान लिया, इसको हटाया, इसका बॉन्ड आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपका क्या हुआ, CH3, C, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ आ गया आपको CH2, ठीक है। इसको यहाँ डाल दिए, नेमिंग करने में आसानी होगा क्योंकि OH ग्रुप तो बाहर हो गया। -H2O सब में हो रहा है, -H2O सब में हो रहा है, आप ध्यान दो। यहाँ भी इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस हुआ तो -H2O। डिहाइड्रेशन का मतलब कि H2O का रिमूवल, हाँ, इतना आप समझते हो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन। यहाँ मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल प्रोपीन, नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपीन। ये सब आप लोग जानते हो। जबकि इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ये हुआ आपको 3 डिग्री। तो 3 डिग्री को जब डिहाइड्रेट कराएंगे, यहां लिख सकते हैं आप डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। तो 3 डिग्री को रिमूव करा रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन भी काफ़ी कम आप ले रहे हो, टेम्परेचर भी कम ले रहे हो। इसका मतलब कि जब डिहाइड्रेशन का ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन, ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री इज ग्रेटर दैन 2 डिग्री इज ग्रेटर दैन 1 डिग्री। मीन्स प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन सबसे जल्दी होगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, ठीक है। जरूर इसको याद रखेंगे, समझे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोलबेज रिएक्शन
कोलबेज रिएक्शन क्या है? बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, कोलबेज रिएक्शन। कोलबेज रिएक्शन में हम लोग क्या देखते हैं, जब फिनॉल को हम रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, इट इज फिनॉल, इसको हमने रिएक्शन कराया NaOH के साथ। NaOH के साथ रिएक्शन कराने से आपको मालूम है, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, क्या निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, ये H2O बाहर हो जाएगा और आपको मिलेगा सोडियम फेनॉक्साइड। आपने क्या बनाया? आपने बनाया सोडियम फेनॉक्साइड। इसको आप नाम दे दो फिनॉल। इट इज सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड। ठीक है। अब इसको हम रिएक्शन कराते हैं, पहला इसको रिएक्शन कराते हैं CO2 से, और दूसरा इसका एसिडिफिकेशन किसके लिए? कि ये Cl Na के साथ रिएक्शन करके NaCl बाहर निकाल देगा और H यहाँ होके OH ग्रुप ऐड हो जाएगा। CO2 का क्या रोल है? यहाँ पर देखिए H और यहाँ CO2 COO। आप क्या करो कि ये रहा आपका फिनॉल, फिनॉल में कन्वर्ट हो गया, फिनॉल में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ CO2 COO, CO2 हो गया और इस H को यहाँ डाल दो। समझ रहे हैं? तो आपका क्या मिला? आपका मिला ये आपका प्राइमरी ग्रुप है, तो इसको 1 2 हो जाएगा 2 हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, जिसको बच्चे क्या बोलते हैं? जिसको क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है। दिस इज कोल्बे रिएक्शन, वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट आते हैं फिनॉल टू बेंजीन। बहुत सिंपल रिएक्शन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। ये रहा हमारा फिनॉल, फिनॉल को आप जिंक डस्ट के साथ हीट कर दें, जिंक डस्ट के साथ हीट कर दें तो क्या होगा? ZnO बाहर चला जाएगा, -ZnO, और H यहां पर जुड़ जाएगा, इट इज बेंजीन। समझे? इट यहां नाम जरूर लिख दें, बेंजीन, और दिस इज फिनॉल। जब भी नेम रिएक्शन लिखें या रिएक्शन लिखें तो लैंग्वेज मत लिखो, कोई बात नहीं है, नाम जरूर लिख दो। और इससे एक बेंजोक्विनोन बनाना है, यहीं पर मैं बना देता हूं। फिनॉल को जब आप ऑक्सीडाइज कराएंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में, या सोडियम डाइक्रोमेट जो भी लिखो, K2Cr2O7, ठीक है, थोड़ा एसिड डाल दें, H2SO4। यहाँ पर आपने क्या करा रहा है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन आप करा रहे हैं। ठीक है। तो इसके ऑक्सीडेशन से आपको मिलेगा क्या? इसके ऑक्सीडेशन से दोनों पैरा पोजीशंस पर ऑक्सीजन ग्रुप ऐड हो जाते हैं। दिस इज बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस
दिस विल बी 9, क्वेश्चन नंबर 9। विलियमसन्स सिंथेसिस। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, इसमें हम सोडियम अल्कोक्साइड को लेते हैं। सोडियम अल्कोक्साइड, ये रहा सोडियम अल्कोक्साइड, और इसको रिएक्शन कराते हैं अल्काइल हैलाइड से। इसको समझने के लिए हम उल्टा लिखते हैं। ठीक है, यहां पर आर डैश के बराबर हो सकता है, मीन्स दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हो सकते हैं, या आर डैश के इक्वल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये जो मेथड है वो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ईथर बनाने के लिए है। इसमें देखें क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है। NaX आपका बाहर हो गया, माइनस NaX आपका बन गया ROR डैश। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहां पर देखिए CH3O Na प्लस यहां पर हम ले लिए Cl C2H5। अनसिमेट्रिकल ईथर बनेगा इस केस में। निकला क्या, यहां से निकला NaCl, माइनस NaCl दिखा दो, NaCl दिखा दिए, और यहां पर बन गया हमारा CH3O C2H5। आप क्या बोलोगे इसको, यूपैक नेम बोलोगे, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, इसको कॉमन नेम में क्या बोलेंगे हम, यहां देखिए इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, और ये आपको क्या हो गया, सोडियम मिथॉक्साइड। नाम मैंने कहा कि आप जरूर लिखना सोडियम मिथॉक्साइड, ताकि एग्जामिनर को मालूम हो। आप इसमें से कोई एक भी लिख सकते हो। ठीक है, और यहां पर हो गया इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। इसकी बात करें तो इसमें आप क्या लिखेंगे, ये हो गया सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड, और ये हो गया अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। एग्जाम में भी आप लिख सकते हो, और ये हो गया ईथर। यहां पर दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, तो आप लिख सकते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो यहां इथाइल है, यहां मिथाइल है, तो अनसिमेट्रिकल, और अगर सेम है तो सिमेट्रिकल। समझ रहे हैं बात? ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छे, नेक्स्ट चलने से पहले यहाँ थोड़ा सा नोट एक देख लें। अगर मान लीजिए आपको 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है, सपोज द केस ऑफ, यहाँ पर हम दे रहे हैं CH3 CH3 हमें बनाना है, मान लें 2 मिथाइल, चाहे मिथॉक्सी टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर। ठीक है, आपको बनाना है CH3 CH3O CH3। इट इज मिथॉक्सी ग्रुप, मिथॉक्सी टर्शियरी ब्यूटाइल, मिथॉक्सी टर्शियरी ब्यूटेन, टर्शियरी ब्यूटेन, मिथॉक्सी टर्शियरी ब्यूटेन। ठीक है, या 2 मिथाइल मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। समझे?
आपको ये बनाना है। तो ये बनाने के लिए ध्यान देंगे कि यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप में हम सोडियम ऑक्साइड को ऐड करेंगे, ठीक है, और हमारा दूसरे एंड में रहेगा मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। मिथाइल ग्रुप को हम यहाँ नहीं, मिथाइल यहाँ पर ब्रोमाइड ग्रुप को नहीं लिखेंगे, ठीक है, जैसा कि हम एग्जाम्पल देख के आपको बता रहे हैं। ये देखिए NaBr आपको माइनस होगा। क्या आप नहीं लिखेंगे ये समझ लें। अगर ये प्रोडक्ट आपको बनाना है, ये प्रोडक्ट आपको बनाना है, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, ये प्रोडक्ट बनाना है, तो इसको आप ऐसे कभी नहीं बनाएंगे। देख लीजिए CH3 और यहाँ पर हम ब्रोमीन नहीं ऐड करेंगे, ठीक है, और इसको ऐसे नहीं लिखेंगे NaOCH3। इसमें हम सोडियम मिथॉक्साइड को नहीं लेंगे, ठीक है। इसमें और थोड़ा आपको समझा दें कि यहाँ हम CH3 को ऐसे लिख रहे हैं, CH2H। ऐसा करने से क्या होगा ये समझें। ऐसा करने से डिहाइड्रोहैलोजेनेशन होता है, डिहाइड्रोहैलोजेनेशन होता है, माने हाइड्रोजन और हेलोजन ग्रुप इससे बाहर हो जाएंगे। इट इज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 मिथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेन। डिहाइड्रोहैलोजेनेशन में क्या होगा इसको समझें। इसमें होगा ये कि यहां से ब्रोमीन बाहर जाएगा अपना बॉन्ड लेके, और यहां से हाइड्रोजन बाहर जाएगा H+ के रूप में, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर हमारा ये है नेगेटिव पार्ट और ये है पॉजिटिव पार्ट। यहां से Br- जा रहा है, Br जाएगा Br- के फॉर्म में, जिसके कारण ये Na और Br एक साथ बाहर निकल जाएंगे और H जाएगा H+ के फॉर्म में। तो ये यहां से बाहर जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट बाहर क्या जाएगा, -NaBr और -मिथेनॉल, ठीक है। और फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, CH3 और यहां ये बॉन्ड यहां आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। फिर से एक बार समझें इसको। अगर आपको टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप को मिथॉक्सी ग्रुप के साथ ऐड करके प्रोडक्ट बनाना है, तो आप टर्शियरी ब्यूटाइल के साथ सोडियम ऑक्साइड को जोड़ेंगे, ठीक है। सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, इट इज सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ये आपको लेना है। और यहाँ पर मिथाइल ब्रोमाइड लेंगे या इथाइल ब्रोमाइड, जो भी आपको यहाँ दिया गया हो, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, सोडियम मिथॉक्साइड को लेते हो और टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेते हैं, तो उस केस में आपको डिहाइड्रोहैलोजेनेशन की क्रिया होती है, मीन्स हाइड्रोजन और हैलोजन बाहर जाते हैं और आपका प्रोडक्ट मिलता है। ये क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन। 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लेना अपने खुद। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये सब। चलिए नेक्स्ट आते हैं 10
रोजेनमंड्स रिएक्शन, रोजेनमंड्स रिएक्शन काफ़ी जाना पहचाना रिएक्शन है। रोजेनमंड रिएक्शन में क्या होता है, अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, फ्रॉम एसिड क्लोराइड। तो यहाँ हम एक एसिड क्लोराइड को ले रहे हैं, इट इज बेंजॉइल क्लोराइड, COCl, बेंजॉइल क्लोराइड, बेंजॉइल क्लोराइड। बेंजीन में COCl ग्रुप को ऐड कर दिए तो वो हो गया बेंजॉइल क्लोराइड। बेंजॉइल क्लोराइड का जब रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन मीन्स हाइड्रोजन का एडिशन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ PdSO4, ठीक है। तो हमारा होता क्या है, देखें हमारा होता क्या है, एक हाइड्रोजन से एक Cl बाहर चला जाएगा, एक हाइड्रोजन से एक Cl बाहर चला गया, इसको ऐसे लिख लो आप, बहुत सिंपल सी बात है। और एक इसी को हमने HH लिखा है यहाँ, एक हाइड्रोजन बच गया, उसको यहाँ पर आप ऐड कर दो, तो आपका प्रोडक्ट क्या हो गया बच्चा लोग, अपने आप बना लिए हैं। देखिए ये तो सिर्फ रिवीजन है, ठीक है, इसमें से -HCl बाहर हो गया, बन गया क्या, बेंजल डिहाइड बनाने का ये प्रिपरेशन है, रोजेनमंड्स रिएक्शन। इसमें ये याद रखेंगे कि रोजेनमंड्स रिएक्शन में PdSO4 कैटलिस्ट का काम करता है। रोजेनमंड्स रिएक्शन में PdSO4 कैटलिस्ट का काम करता है, समझे। चलिए नेक्स्ट आए गैटरमैन कॉच रिएक्शन 11। गैटरमैन कोच रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन बहुत सिंपल। इसमें क्या करते हैं, बेंजीन को हम कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं। समझने के लिए यहाँ से एक H को हम बाहर निकाल दिए और यहाँ देखिए CO और HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें होता क्या है समझें। समझने के लिए घरेलू मेथड, यहाँ से H और यहाँ से Cl को हटा दो और ये COH ग्रुप को यहाँ पे ऐड करा दें, तो आपका प्रोडक्ट देखिए क्या मिल गया, आपका प्रोडक्ट मिल गया बेंजल डिहाइड। इट इज बेंजल डिहाइड, वेरी सिंपल, COH ग्रुप बेंजल डिहाइड। ठीक है, यहां पर आप नाम लिख दो बेंजीन, ये तो जानते हो कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन आप लिख दो कि एग्जामिनर भी समझे कि आप जानते हो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, दिस इज गैटरमैन कोच रिएक्शन। नेक्स्ट आए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, FC एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। ऊपर हम लोग पढ़े क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर देख रहे हैं बेंजीन। ठीक है, तो बहुत बहुत बड़े बड़े तैराक किनारे पर कभी कभी डूब जाते हैं, इसलिए हमने लिख दिया है इसको। यहाँ पर हमने क्या किया, ये बेंजीन को लिया। ठीक है, समझने के लिए यहाँ से H को बाहर निकाल दिया। एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप मीन्स इथेनॉइल क्लोराइड
COCH3, it is ethanoyl chloride. इथेनॉयल क्लोराइड को बेंजीन से हम रिएक्ट करा रहे हैं। आप क्या करो, इसके H और Cl को माइनस कर दो। आप जानते हो कि इसका कैटलिस्ट क्या है, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 जो कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल भी जेनरेट करता है, समझे। और इसमें आप यहाँ पर बेंजीन में ऐड कर दें COCH3 ग्रुप को, ठीक है, इट इज एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। समझे। इसी का एक एक्सटेंशन, एक दूसरा रिएक्शन देख लें आप। बेंजीन, यहाँ बेंजीन आप बच्चों लिख लो, नाम सबका लिख दें। बेंजीन को हम यहाँ रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ CH3 के बदले C6H5 मीन्स बेंजोइल क्लोराइड हमने रख दिया, ClCO C6H5, इट इज बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड से जब रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ से H, दिस इज H, ठीक है, और यहाँ से Cl, ये माइनस कर दो आप, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अरे इसी को आप यहाँ लिख के करेंगे, हम थोड़ा शॉर्ट में बढ़े हैं। तो आपको प्रोडक्ट क्या हुआ, आपका प्रोडक्ट क्या हो गया, आपका प्रोडक्ट हो गया COC6H5। बात समझे। इसका नाम क्या होगा, बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन, समझे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। इस आपको पता है कि इसमें एल्डिहाइड या कीटोन, वैसे एल्डिहाइड कीटोन जिसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं, ठीक है। और उनको जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है, जो एल्डोल बनता है, उसको हीट करने से अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। दोनों हम लोग देखेंगे अभी। यहाँ पर हमने एक एल्डिहाइड को लिया, देखिए यहाँ CH3 COH, एक एल्डिहाइड को लिया, और इसी तरह का एक एल्डिहाइड हुआ जिसको हम स्ट्रक्चर में समझने के लिए लिखते हैं CH3 CHO। अब इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, आप देखो क्या होता है कि इसका ये हुआ अल्फा कार्बन से 3 हाइड्रोजन ऐड हैं, देखिए अटैच्ड है। इसका एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जाता है और ये कार्बन यहां पर जाके ऐड हो जाता है, ठीक है। और ये प्रोसेस होता है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, अल्कली के प्रेजेंस में। तो आपका प्रोडक्ट क्या मिला, CH3C, यहाँ पर आप OH दे दो, ठीक है, नीचे में आप H दे दो, यहाँ से कार्बन को जोड़ दो, ऊपर H और ये CHO। दिस इज कॉल्ड एल्डोल प्रोडक्ट, ठीक है। एल्डोल क्योंकि इसमें अल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है, तो एल्ड प्लस ऑल, एल्डोल प्रोडक्ट, ठीक है। इसका अगर हम यूपैक नेमिंग करें तो यहां से देखें 1 2 3 4, क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी 3
3 हाइड्रोक्सी, 4 है कार्बन, तो ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, ये एल्डोल बना। अब इस एल्डोल को थोड़ा सा हम हीट कर दें। यहां पर तो आप लिख ही दो इथेनल मीन्स एसिटल्डिहाइड, इथेनल का 2 मोल्स, इथेनल का 2 मोल्स हमने लिया है और दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, इसको हमने हीट किया। हीट करने से क्या हुआ, ये देखिए, ये OH और H बाहर निकले और ये बॉन्ड यहां पे आया, तो प्रोडक्ट क्या हो गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, ये हो गया ब्यूट 2 इन अल, क्योंकि यहां से देखिए 1 2 3 4, तो दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए हमने 2 इन लिखा, और अल्डिहाइड है CHO, इसलिए अल लिखा, ब्यूट 2 इन अल। ठीक है, तो ये हुआ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। समझ रहे हैं, कंडेंसेशन प्रोडक्ट। समझ में आ रही है बात? ठीक है, आज के लिए इतना रहने दें, नेक्स्ट वीडियो में और न्यू रिएक्शंस हम आपको दे रहे हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।